हाँ तो भाई कैसे, उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए। आज हम दोबारा एक पैन यागी के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है, मैं नहीं बताऊंगा। आज हमें जिस बीमारी पर बात करने का मौका मिला है उसका नाम है CID। एब्रीविएशन तो मुझे इसकी आती नहीं थी, तो मैं क्या गूगल के पास इसकी एब्रीविएशन जानने, लेकिन पहले भी जिस तरह मुझे गूगल ने कहा था कि तू मुझे ऐसा वर्ड बता जो तूने मेरी हेल्प के बिना किया हो, मैंने कहा यार क्या कर सकता हूँ अगर अब नहीं आता तो मतलब नहीं आता। खैर उसने मुझे बता ही दिया, मतलब एब्रीविएशन इसकी CID की मुझे बता ही दी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इसकी एब्रीविएशन है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। मतलब क्राइम की अगर देखा जाए ना तो बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसमें खाना पीना नहाना ना गाना सोना, इसमें ये मेन क्राइम है। ये सब क्राइम मैंने सीखे हैं सिर्फ और सिर्फ CID की बदौलत, क्योंकि मैं भी बच्चा था ना तो मैं भी CID बहुत देता था, बल्कि अब भी कभी कभी। ना 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 ना, अब तो मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब क्राइम है, और क्राइम में मैं इन्वॉल्व हो गया तो अमेरिका की पुलिस आके मुझे यहाँ से ले जाएगी और कहेगी तुमने क्राइम किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ना 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 भाई, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई, और मैंने आज के बाद खाना भी छोड़ दिया क्योंकि ये भी एक क्राइम है, और टॉयलेट जाना भी मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि वो भी एक क्राइम ही है। तो बस आगे बढ़ते हैं और इनकी लेना स्टार्ट करते हैं, मतलब वीडियो शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। अच्छा, जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो उसका सीन कुछ इस तरह होता है। मियाँ बीवी जा रहे होते हैं, या तो वो कब्रिस्तान में होते हैं, अपनी कब्रें खोद रहे होते हैं, अपने दादा के, चाचा के, मामा के, पापा के, पुप्पे के, मामे के, दादे के, लाले की कब्र के पास वो अपने गहने निकालने के लिए वो कब्र को खोद रहे होते हैं। तो या तो फिर वो एक बार में एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब डांस पार्टी होती है, और वो अपने एक बार में नशे की धुन में एंजॉय कर रहे होते हैं, और दोनों अपना अपना डांस कर रहे होते हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखे हाँ 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 कुछ इस तरह कह रहे होते हैं। और जैसे वो घर आ रहे होते हैं तो उन्होंने साउंड इफेक्ट ऐसा लगाया होता है जैसे कोई मर गया हो और उसकी लाश को ठिकाने लगाने जा। यार ये लिटरली ऐसी 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 वीडियोस दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ऑपरेशंस दिखाते हैं कि अगर ये कोई आम इंसान देख लेना तो वो प्रोफेशनल किलर बन सकता है, और वो भी आराम से बन सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अभी ये मैंने करना है, जिस तरह CID ने इस तरह किया था मैंने भी ये करना है। अरे जो इन्होंने तरीके ये बता रहे हैं कि किस तरह इन्होंने किल करने हैं, मतलब मारना किस तरह है, फिर छुपना किस तरह है, और फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, ये सारे तरीके ये बता रहे होते हैं। और जैसे ही वो मियाँ बीवी घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही दरवाज़ा ताला खोलने के लिए दरवाज़ा को हाथ लगाते हैं तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, तो उन्हें थोड़ा शक होता है, और ये जो बीवी होती है वो मियाँ पति के गले के साथ लग के कहती मुझे 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 डर लग रहा है। तो पति कहता है नहीं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, चलो आगे चलते हैं आगे चलते हैं। नहीं नहीं उसकी तो फटके हाथ में आ रही होती है, लेकिन वो इस तरह कह रहा होता है कि मेरी चल इज्जत भी ना निकले। अगर वो कैमरामैन अगर नीचे दिखाए ना तो उसकी पैंट गीली होगी, मुझे यकीन है उसकी पैंट गीली हो रही होगी, चाहे वो ड्रामा कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी पैंट गीली हो रही होगी, मुझे यकीन है, 100% श्योर हूँ मैं। और उसके बाद जैसे वो ऊपर से जैसे ही आगे होते हैं तो ऊपर से लाश गिरती है, और लाश को देखते हैं, लाश के पास जाते हैं तो इतनी गंदी बदबू आ रही होती है। वैसे वो ड्रामे में दिखाते तो नहीं है, लेकिन वो इतनी गंदी, वो भी कहते होंगे कि ओ यार कितनी गंदी बदबू इससे आ रही है, कोई इसे नहला तो देता। तो मतलब वो जो लाश होती है उसका ये सीन होता है, मतलब उसके पास जाते हैं, जैसे ही बैठते बीवी उसकी जो होती है वो पीछे हाँ ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तुम्हें से क्या ज़रूरत थी, तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी बाहर में जाने की, घर नहीं था तुम्हारे लिए, घर काम था तुम्हारे एंजॉय करने के लिए जो तुम लोग बाहर में चले गए। तो ये तो फिर होना, और फिर उसी टाइम मिला दिया जाता है भाई कॉल CID को, और CID 1 मिनट भी नहीं लगता, टोटल 1 सेकंड भी नहीं लगता, और CID की गाड़ी बाहर पहुंची होती है। अरे बेंचो कोई अगर करना है तो कोई थोड़ा सा टाइम देना चाहिए यार, कोई 5 मिनट भी नहीं यार, 2 मिनट देने चाहिए। और ठीक जैसे ही CID वहाँ पे उस घर में पहुँचती है, लाश वाले घर में, क्राइम सीन पे जैसे ही वो पहुँचती है, ठीक उसी टाइम जो क्रिमिनल होता है वो भाग रहा होता है और CID पीछे भागती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि CID के हथे वो कभी चढ़े ही नहीं, और सबसे पहले वो ग्लव्स पहनते हैं, क्योंकि उन्होंने तो गट्टर में हाथ देने होते हैं ना, ग्लव्स ज़रूरी होते हैं ताकि उन्हें जरासीम ही ना लग जाए। और ठीक उसी टाइम SCP 4 हथियोमन जो है ना वो ऑर्डर देता है, अपनी कमर पे हाथ रख के कहता है
दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ है तो ये लाश मिली है ना तुझे, तू क्या कहता है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। मतलब लिटरली आप यार जब भी देखो ना ये बस यही लगा रहा होगा अपने ड्रामे में, यही कह रहा होगा कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है कुछ। अरे हमें पता है ये गड़बड़ हुई है तो तुम लोगों को बुलाया गया है यहाँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने एसीपी चरत्योमन क्यों कहा है, मतलब यार इसीलिए मैंने इसको एसीपी चरत्योमन कहा है क्योंकि इसके ये जब भी बोलता है ना तो ये अपने दाएं हाथ को 4 उंगलियां ये निकाल के कहता है कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये यही कहता है। तो इसी वजह से मैंने इसको एसीपी चरत्योमन का नाम दिया, मतलब 4 उंगलियों वाला एसीपी। उसके बाद एसीपी अपनी टूटी हुई कमर पर हाथ रख के कहते हैं कि जाओ और देखो कोई सबूत मिलता है क्या। और हमेशा यही होता है कि जैसे ही उनको ये ऑर्डर मिलता है तो वो भागे भागे चले जाते हैं। अगर आपने नोटिस नहीं किया, मतलब नोटिस नहीं किया हो तो मैंने तो बहुत नोटिस किया। और वो भागे भागे चले जाते हैं तो उसका पीछे का मसला ये है, वो इसीलिए भागे जाते हैं क्योंकि उन्हें वार्निंग मिली होती है बीवी से। और बीवी उनको कहती है कि अगर तू आज मेरे लिए और मेरे अपने लिए अगर कपड़े नहीं लेकर आया तो घर में दाखिल मत होना। इसीलिए उनको जैसे ही ये ऑर्डर मिलता है तो वो जल्दी जल्दी जाके कपड़ में अपने कपड़े ढूंढने लग पड़ते हैं और अपनी बीवी के नाप के कपड़े ढूंढने लग पड़ते हैं। लेकिन उसी टाइम अगर जिसको भी एक अगर बाल भी मिल जाता है, कोई एविडेंस के तौर पर किसी को बाल मिल जाता है तो वो एक आवाज़ देता है सर, और सारे दौड़े चले आ। और फिर वो लाश को फोरेंसिक लैब डॉक्टर पुचंके के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर पुचंके मैंने इसीलिए इसे नाम दिया क्योंकि ये वो बातें, ये जब भी इसके पास सीआईडी वाले जाते हैं तो ये एक ही बात कहता है, सर मुझे ये तो नहीं पता चला कि इसका खूनी कौन है, लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि इसकी मौत जो है वो 5 घंटे पहले हुई है। ना पुत्र, तू तो डॉक्टर पुचंकी तू तो इसके साथ था ना, क्योंकि ये जब मर रहा था तो ये तुझे बता रहा था कि हम बस 5 घंटे जब पूछेंगे एसीपी तो एसीपी चरत्योमन तुमसे पूछे गए तो वो उसे बता देना कि ये 5 घंटे पहले ही मरा है। लेकिन उसके बाद जब खूनी का पता चल जाता है तो वो एसीपी चरत्योमन कहता है समझे दया, फिर दया भी कहता है जी सर। और वो जाते हैं फिर उसी घर में छापा मारने जहाँ पर खूनी बैठा होता है। और वो जब उसके घर में जाते हैं तो वो दरवाज़ा नहीं खुला होता, तो फिर जो दया होता है वो किसी पे दया करता नहीं है, तो वो दरवाजे पे भी दया नहीं करता और वो अपनी सारी कुवत लगाकर अपने दरवाजे को तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो अंदर ही जो मुजरिम होता है वो बैठा होता है। और फिर मुजरिम को जैसे पूछा जाता है, आराम से पूछा जाता है, तो वो तो कुछ भी नहीं बताता। और मुझे को पता होता है अभी मुझे एक दफड़ लगेगी तो मैंने तभी बोलना है, ठीक है। और फिर दया की एक दफड़ लगती है उसे तो फिर वो सब कुछ बक देता है। और जब ऐसे भी पूछता है क्यों किया तुमने ऐसा, तो वो फिर इस तरह कुछ कहता है, मैं और अंजलि बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये रोहन हम दोनों को मिलने नहीं देता था, तो यही हमारे रास्ते का कांटा था। और इस वजह से ये अंजलि मुझसे प्यार भी बहुत करती थी, तो हमने प्लान बना के इस रोहन को मार दिया। तो हमें यकीन था, हमने ऐसा प्लान बनाया था कि कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन आप लोगों ने पकड़ लिया। फिर CID मतलब SCP चरत्योमन कहते हैं अब सड़ते रहना जेल में और बनाते रहना तरीके जेल से बाहर आने के, और तुम्हें तो फांसी ही होगी। और यही बस होता है और CID का ड्रामा हो जाता है भाई खत्म। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी तक अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, करो फॉलो। अगर तुमने ये फॉलो नहीं किया तो तुमने दुनिया में कुछ काम ही नहीं किया, तुम्हारा दुनिया में आने का कोई मकसद ही नहीं है। और जल्दी जल्दी फॉलो करो। और आप कोई बकचूदियाँ कर रहे हैं तो मुझे बताओ। और फिर मिलते हैं एक नई पैन यकी के साथ आपके सामने, तब तक के लिए बाय। मैं लेबल ते नहीं जानदा, तेरे केबल ते नहीं आंदा, तेरे टेबल ते नहीं खांदा, ते सब मेरा अपना, लाइफ तेरा सपना, बस रब दा एहसान है, बथेरे इंसान ने तेनू लगदा आसान है, दिल आला